नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे हैं ध्यान के बारे में सोचने वाले हैं, ध्यान के बारे में हम बातें करने वाले हैं। तो एक सवाल हमारे मन में आता है कि ध्यान मेरे लिए है या नहीं। तो बहुत सारे ये लोग सवाल करते हैं, पूछते हैं कि क्या ध्यान सबके लिए है। तो इसका जवाब तो है, ध्यान सबके लिए है। ध्यान ऐसी चीज है कि ये ऑल इंक्लूसिव है, सबको समाई हुई है। और हमारे अंदर का जो इनर मोस्ट कोर है वो ध्यान से ही पाया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। इसलिए ध्यान तो सभी के लिए है। लेकिन हम कुछ सवाल हम देखेंगे कि उससे हमें पता चलेगा कि ध्यान इन सारी चीजों को कैसे रिलेट करता है, ध्यान इन सारी चीजों में कैसे जान डाल देता है। जैसे कि क्या ध्यान इज मेडिटेशन फॉर सीरियस पीपल, क्या ध्यान सीरियस लोगों के लिए है। तो ध्यान सीरियस लोगों के लिए जरूर है, क्योंकि हम जिंदगी की तरफ बहुत ही सीरियस होकर देखते हैं, जिंदगी को बहुत सीरियस तरीके से जीते हैं। लेकिन ध्यान कहता है कि हमें कोई जिंदगी को सीरियस लेना ही नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें मृत्यु के पार है। जन्म और मृत्यु के पार कुछ चीजें हैं, उन चीजों को जानना ध्यान होता है। अगर जीवन के पार भी कुछ चीजें हैं तो जीवन को सीरियस लेना कितना सही होगा। या जीवन में जो चीजें हैं उन सारी चीजों के वो चीजों से डिटैच होकर हम जब जीवन को जिएंगे तभी जीवन सफल होगा, तभी जीवन में शांति आएगी। तो जीवन सीरियस तरीके से जीना, जीवन के साथ तादाद में पाके जीना कितना सही होगा। जितना हम तादाद में पाएंगे जिंदगी के साथ, उतना जिंदगी सीरियस होगी, उतनी जिंदगी में गंभीरता आएगी, उतना सैडनेस आएगा। इसलिए हमें सैड ना होकर जॉयफुल होना पड़ेगा और जीवन के आनंद को प्राप्त करना पड़ेगा। तो ये होगा ध्यान से। इसलिए ध्यान है, सीरियस लोगों के लिए भी है ध्यान। तो दूसरा सवाल है कि इज मेडिटेशन फॉर ओनली ओनली फॉर स्पिरिचुअल पीपल, क्या अध्यात्म की तरफ जिनका रुझाव है उन्हीं लोगों के लिए ध्यान करना है। तो ऐसा नहीं है। जिसको रिलीजन या गॉड को भी कुछ लोग नहीं मानते या कुछ लोग मानते हैं, तो इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। आप ध्यान करोगे तो आपका अस्तित्व के साथ का नाता आपको पता चलेगा, आप नेचर के साथ कैसे जुड़े हो ये आपको पता चलेगा। और जो ये एग्जिस्टेंस है यही गॉड है, इसके अलावा कुछ गॉड और कुछ नहीं है। तो आप गॉड को मानेंगे या न मानेंगे ये अलग चीजें हैं। और अध्यात्म के रास्ते पे हो या नहीं हो ये भी इसमें मायने नहीं रखता। आप जब भी ध्यान करोगे तो आप खुद को बोल सकते हो कि आप स्पिरिचुअल रास्ते पे ही हो, क्योंकि ध्यान जो होता है ये स्पिरिचुअल जर्नी है। ये ध्यान ही हमारा आध्यात्मिक उन्नति है। तो इसलिए ध्यान स्पिरिचुअल लोगों के लिए भी है, नॉन स्पिरिचुअल लोगों के लिए भी है। उसके बाद इज मेडिटेशन फॉर न्यू एज पीपल, तो आज की जो न्यू जनरेशन है क्या उनके लिए ध्यान है। तो ध्यान तो कितने सालों से चला आ रहा है, हजारों सालों से चला आ रहा है, और उसके बाद भी ध्यान रहेगा। सारी चीजें जिंदगी में नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, न्यू एज आएगा, कंप्यूटर एज आएगा, सारी नई चीजें आएंगी, लेकिन ध्यान रहेगा। क्योंकि हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हमारा जो इनर कोर है, हमारा जो अस्तित्व है, उसके साथ जुड़कर ही हम जीवन में कुछ कर पाएंगे। उससे अलग होकर, उससे नाता तोड़कर हम जीवन में क्या कुछ करके भी उसमें हमें पीस नहीं मिलेगा। इसलिए हमें अंदर जुड़ना ही होगा, हमारे अंदर के अस्तित्व में हमें उतरना ही होगा। तो इसलिए चाहे न्यू एज के लिए होगा या अगले आने वाले किसी भी एज के लिए होगा, ध्यान तो हमेशा रहेगा। उसके बाद इज मेडिटेशन फॉर बिलीवर्स, दो श्रद्धावान लोग होते हैं, किसी चीजों के ऊपर श्रद्धा रखते हैं, वो गॉड के ऊपर श्रद्धा होगी, सकारात्मक विचारों के ऊपर श्रद्धा होगी, जो भी श्रद्धा होगी, क्या वो उन्हीं को ही ध्यान प्राप्त होगा। तो ध्यान एक एक्सपीरियंस है, ध्यान एक अनुभूति है। ध्यान हमें किसी की बातों में आकर हमें समझना नहीं है, वो समझना ध्यान नहीं होगा। ध्यान एक एक्सपीरियंस है। हम खुद ध्यान करेंगे तो ही हम उस अनुभव तक पहुंच पाएंगे, हमारे अंदर की शांति तक पहुंच पाएंगे।
वो अंदर के शांति का जो अनुभव है वो खुद को पाना है। दूसरे कोई व्यक्ति उसको पाएगा तो उसके लिए होगा, हमारे लिए नहीं होगा। तो हमारा खुद का एक्सपीरियंस जो है यही हमारे लिए सार्थक है। इसलिए कोई चीजों के ऊपर बिलीव करना यानी कि हमें खुद के अनुभवों को मानना नहीं है, इस तरीके का ये इस तरीके की चीज होगी। खुद के अनुभवों को मानना ये सही बात है। तो ध्यान हमें सिखाता है कि हमें खुद को एक्सपीरियंस करना है। हमें मानना कुछ भी नहीं है, हमें जानना भी नहीं है, हमें अनुभव करना है, उस स्थिति में उतरना है, उसी को अनुभव कहते हैं। तो अनुभव लेना है, ना कि हमें श्रद्धावान होना है। तो कैन ए स्केप्टिकल पर्सन बी ए मेडिटेटर? जो डाउट करता है, शंका करता है, हर चीज के बारे में कुछ ना कुछ उल्टी पुल्टी बातें निकालता है, क्या वो ध्यान कर सकता है? तो ध्यान का मतलब ये होता है कि हमारे क्या अंदर आने वाली जो शंकाएं है उसको दूर करना। शंकाएं मिटने से ही ध्यान होता है। हमारे मन में कोई शंका नहीं है तभी हम शांत होंगे। हमारे मन में कुछ शंकाएं चल रही हैं, हमारे मन में विचार चल रहा है, तो कैसे ध्यान करेंगे? हमारे अंदर की शंकाएं मिट जाती है, हमारे अंदर उठने वाले प्रश्न मिट जाते हैं, तब हम ध्यान में उतरते हैं। तो ध्यान में उतरना ही होता है कि हम हमारे जीवन के जो प्रश्न है उसके ऊपर उठ पाए। इसलिए ध्यान जो है स्केप्टिकल पर्सन के लिए भी है, जो शंका करने वाला इंसान है उसके लिए भी ध्यान है। जब वो ध्यान करेगा, ध्यान करके ध्यान की अवस्था तक पहुंचेगा, शांति की अवस्था तक पहुंचेगा, ब्लिसफुलनेस की अवस्था तक पहुंचेगा, तो उसके अंदर कोई सवाल नहीं रहेगा, उसके सवाल मिट जाएंगे। तब उसका माइंड डिसफंक्शनल होगा, फंक्शनल नहीं रहेगा। हमारा माइंड जब तक फंक्शनल है तब तक हम सवाल पूछते रहेंगे, ये इसका जवाब क्या है, उसका जवाब क्या है। एक सवाल से दूसरे सवाल उत्पन्न होंगे, प्रश्न उत्पन्न होंगे। तो प्रश्न के पार जाना ही ध्यान होता है। उसके बाद इज मेडिटेशन फॉर पीपल हु डोंट नो एनीथिंग? जिसको कुछ भी मालूम नहीं है, क्या वो ध्यान कर सकता है? तो इसका भी आंसर है यस। हमें कुछ भी जानना नहीं है, बल्कि हम कुछ नहीं जानते, ये स्थिति भी हमारे लिए उपयोगी साबित हो सकती है। क्योंकि हम कुछ जानेंगे तो हमारे मन में कुछ धारणाएं बनी हुई है, हमारे कुछ अजम्पशंस बने हैं कि ऐसा होगा, ये एक्सपीरियंस होगा, वो एक्सपीरियंस होगा। तो हमें पहले ही कुछ चीज़ें माननी नहीं है, बल्कि हमें अनुभव करना है। तो ध्यान करेंगे, सांस के ऊपर ध्यान लगाया हमने, जो भी अनुभव अनुभव आ रहा है उसको हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, उस एक्सपीरियंस के थ्रू हम जा रहे हैं। बस यही ध्यान होता है। तो हमें कोई भी चीज़ जानने की जरूरत मालूम नहीं है, ऐसा समझना बल्कि अच्छी चीज़ है। क्योंकि हम हमारे अंदर कोई धारणा ही नहीं है। तो इसलिए जो भी कुछ मेडिटेशन फॉर पीपल हु डोंट नो एनीथिंग, तो इसका आंसर है यस। द पर्सन हु इज नॉट नोइंग एनीथिंग ऑल्सो कैन डू मेडिटेशन। कैन ए फिलोसॉफिकल पर्सन बी ए मेडिटेटर? जो फिलोसॉफिकल थिंकिंग रखने वाले लोग हैं, क्या वो मेडिटेशन कर सकते हैं? तो फिलॉसफी एक तरीके से अपूर्ण होती है, क्योंकि फिलॉसफी में कुछ तथ्य के बारे में बात की जाती है कि ये ऐसा होगा, वैसा होगा। तो वो कंक्लूजन पे आने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान आपको कंक्लूजन पे लेके नहीं जाता। ध्यान तो कंटिन्यूअस प्रोग्रेशन है। इस अनुभूति, कोई चीज़ की आप अनुभूति ले रहे हैं, उसको लेकर उसमें ही आप आगे बढ़ रहे हो, उसमें ही आपका प्रोग्रेशन हो रहा है, और वो फीलिंग को आप डिसिप्लिन्ड वे में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये ध्यान होता है। तो फिलोसॉफिकल लोग भी ध्यान कर सकते हैं। एक्चुअली लाइफ की सच्ची फिलोसफी तो हमें ध्यान से मिलने वाली है कि कोई भी चीज़ के ऊपर पृथक होकर अब जब देखेंगे, थर्ड व्यू से हम देखेंगे, तो ये हमें अच्छी फिलोसफी देगा, लाइफ की अच्छी फिलोसफी देगा। जब हम फिलोसफी में उतर रहे, खुद उस फिलोसफी को अटैच हो रहे उस फिलोसफी के साथ, तो हम उस फिलोसफी को उतना जान नहीं पाएंगे। लेकिन उस फिलोसफी को अगर हम डिटैच होकर देखेंगे तो कुछ अलग पहलू हमें उस फिलोसफी के मिल सकते हैं, देख सकते हैं। एक नया प्रकाश हमें मिल सकता है, नया ज्ञान मिल सकता है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। फिलोसफी से हम उस ज्ञान को एक सीमा में बांधने की कोशिश करेंगे, कुछ तथ्य निकालने की कोशिश करेंगे, कुछ अजम्पशंस बनाने की कोशिश करेंगे,
कुछ रूल्स बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ध्यान से हम उसके ऊपर उठेंगे। ध्यान से हम कुछ नया नए नए तरीके से उसकी तरफ देखने की कोशिश करेंगे। तो फिलोसॉफिकल पर्सन भी ध्यान कर सकता है। कैन बिजनेसमैन बी ए मेडिटेटर? क्या बिजनेस करने वाला व्यक्ति कोई, तो बिजनेस एक हमारा पेशा है, उसके थ्रू हम हमारी लाइवलीहुड चला रहे हैं, घर चला रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो कोई भी साधन हो सकता है रोजी रोटी का। कुछ भी हम काम कर रहे हैं, वो काम होने से हम मेडिटेशन नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। मेडिटेशन एक अलग चीज है। मेडिटेशन हमारी अवस्था है, मेडिटेशन हमारी स्थिति है। मेडिटेशन यानी कि ध्यान यानी कि हमारे खुद के रूट को जानना, हमारे अस्तित्व को जानना, सच्चाई को जानना, सत्य को जानना, ये ध्यान है। तो क्या हम कोई काम करने से सत्य को जानना नहीं चाहिए? हमें जीवन के सत्य को नहीं जानना चाहिए? जीवन में जो कभी नहीं मिटने वाली चीज है, क्या उसे हमें नहीं जानना चाहिए? तो ध्यान जीवन में न मिटने वाली चीजों को जानने की तरफ हमें ले जाता है। इसलिए हम काम कुछ भी करें, हम काम करते रहेंगे, लेकिन जीवन की सच्चाई को जानने की कोशिश भी हम करते रहेंगे, और ये ध्यान ही हमें देगा जीवन की सच्चाई की तरफ ले जाने का रास्ता। इस मेडिटेशन, तो दो तीन लोगों के लेंगे। इस हर सवाल का जवाब यस है, मेडिटेशन सब लोग कर सकते हैं। इज मेडिटेशन ऑल्सो वैल्यूएबल फॉर यंगर पीपल? हाँ, ये सभी के लिए वैल्यूएबल है, जो कम एज वाले, मिडिल एज वाले या ओल्ड एज वाले, सभी के लिए ध्यान है। इसका परिणाम अलग अलग तरीके से दिखाई देगा। जैसे बच्चों के लिए ध्यान जो है, वो चाहे बैठ के ना करे, लेकिन फिर भी उसका टेस्ट वो ले सकते हैं। यंगर पीपल जो है, जो जिनका एज थोड़ा सा ज़्यादा है, टीनेजर्स के बाद की जो अवस्था है, वो लोग थोड़ा सा बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं। उनके अंदर जो एनर्जी है, उस एनर्जी का यूज़ करके वो अंदर की तरफ मुड़ सकते हैं। खुद की एनर्जी को खुद के अंदर समा सकते हैं, खुद के अंदर उसको रख सकते हैं। एनर्जी बाहर फ्लो हो रही है, उसको अंदर लेकर आ सकते हैं। ये चीज़ें करने के लिए हर एज के लिए मेडिटेशन तो है ही, ओल्ड एज के लिए भी है और यंगर पीपल के लिए भी है। कैन ओल्डर पीपल ऑल्सो मेडिटेट? हाँ, तो ओल्डर पीपल तो क्या होता है कि उनके अंदर भावनाएं बहुत अच्छी तरीके से गढ़ी हुई है, इमोशनल है। कुछ इमोशंस उनका अपमान है जीवन में हुआ हुआ, कुछ अच्छी स्मृतियां हैं। तो ये सारे से अलग होना पड़ेगा हमें। उसके साथ हम अटैच होंगे तो हम कंटिन्यूअसली पास्ट में जिएंगे। तो जीवन तो है, अभी चल रहा है, जीवन तो है प्रेजेंट में। तो खुद को प्रेजेंट में लाने के लिए हमें ध्यान करना होगा। तो ध्यान तो सभी के लिए है। इज मेडिटेशन फॉर पीपल हु हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमर? तो सेंस ऑफ ह्यूमर भी जीवन को हल्का लेना। ह्यूमर ह्यूमरस जो इंसान होता है, जीवन को हल्का तरीके से लेता है, जीवन को ज़्यादा सीरियस नहीं होके लेता। तो ध्यान भी हमें यही सिखाता है, हमें जीवन को माया की तरह देखना है, जीवन को बहुत ही सिंपल लेना है। जितना इजीनेस होगा, जितना रिलैक्सनेस होगा, वही तो ध्यान है। तो ध्यान हमें ह्यूमर भी देता है, जीवन की तरफ एक ह्यूमर से देखने की दृष्टि देता है। इज मेडिटेशन फॉर पीपल हु होप? तो हमें कुछ भी आशा नहीं करना है, बल्कि हमें होपलेस होना है। कुछ आशा करेंगे तो हमारे अंदर डिजायर आएगा, डिजायर आएगा तो यही हमारा बाधा तैयार करेगा ध्यान की तरफ जाने के लिए। तो हमें डिजायर नहीं है, डिजायरलेस होना है, होपलेस होना है। जब कुछ होप करेंगे तो कुछ लेकर बैठेंगे, हमारे मन में कुछ धारणाएं बनाकर बैठेंगे। तो धारणाएं हमें छोड़ देनी है, कुछ भी धारणा नहीं। हम जो भी करेंगे वो अनुभव लेंगे, जो भी करेंगे अनुभव के थ्रू ही जानेंगे। तो अनुभव ही है ध्यान। ध्यान है अनुभव लेना, उस आनंद का अनुभव लेना, उस शांति का अनुभव लेना, उस परम पिता का, उस परमात्मा का, उस आत्मा की अवस्था तक पहुंचना, उस आत्मा की अवस्था को जानना, उसकी अनुभूति लेना ही ध्यान है। तो यहाँ पर रुकता हूँ। वीडियो बहुत लंबा हुआ है, लेकिन इन सारे सवालों के ऊपर बात करने में ये वीडियो लंबा हो चुका है। तो आगे आपके कुछ सवाल होंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।